हमारा ओपिनियन ये है कि शायद हो सकता है करवा लें। और क्योंकि अच्छा क्या ख्याल है, 45 ट्रिलियन वापस ले लेगा या वो कोई माफी मुफी वाला माहौल बन जाए? माफ़ी मुफी वाला ही माहौल बनना है, इतने पैसे तो वो देंगे नहीं, पहली बात है। ताकत को देखते हुए मान लेते हैं क्योंकि कर सकता है, क्योंकि ये देखें ना पिछले दिनों में इंडिया ने अपना वो मिसाइल लॉन्च किया था लेकिन वो उनका फेल हो गया था। लेकिन पिछले दिनों इंडिया ने बहुत कुछ लॉन्च किया, खाली मिसाइल नहीं लॉन्च किया, बहुत कुछ लॉन्च किया। उन्होंने एक ऐसा हेलीकॉप्टर लॉन्च किया जो दुनिया में सिर्फ अभी तक उन्हीं के पास। मुझे जहाँ तक अभी सर्कमस्टांसेस नज़र आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद माफ़ी मांगेगा। अलबत्ता मांग भी सकता है, कुछ कह नहीं सकता। अच्छा 45 ट्रिलियन वापस कर देगा अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो? या मुझे लगता है माफ़ी नहीं मांगेगा, 45 ट्रिलियन वापस कर देगा। चाहे हमारा ये काम इनके से नहीं भी होता है, वैसे भी उन्होंने करना ही नहीं है, तो लेकिन वो इस तरह थोड़ा प्रेशराइज करके थोड़ा सा वो मतलब उनको डिसाइड करके भाई हम जो है ना प्रेशर करके ये मतलब तो उनके नीचे से दो चार काम जो फॉर एग्जांपल कोई एजेंसी वगैरह के होते हैं तो भाई इस तरह के काम हम और नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज हामिद अली एंड यू आर ऑन माय चैनल डबल सो एक्जी व्यूअर्स। तो आज का हमारा वीडियो कंटेंट ये है कि पोलैंड ने जो है वो डिमांड की है जर्मनी से कि जो आपने वर्ल्ड वॉर 2 में हमारा नुकसान किया था 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स का, आप उसकी भरपाई करें। तो इसके जो है रिप्लाई में जर्मनी के जो सदर थे या प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपोलोजाइज़ कर ली, माफ़ी मांग ली। तो इसी तरह इसको देखते हुए इंडिया ने जो है वो यूके से डिमांड किया कि आपने जाते हुए जो हमारा नुकसान किया था 45 ट्रिलियन डॉलर्स का, आप तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ और उनसे उनका रिव्यू लेंगे कि क्या इंडिया जो है वो यूके से इस नुकसान की या ये जो लूट मार थी इसकी भरपाई करवा पाएगा या नहीं, या यूके जो है इसके रिप्लाई में इंडिया को कुछ देगा। तो इंडिया का कहना यह है कि अगर पैसे नहीं तो कम से कम जो है इसको अपोलोजाइज़ करनी चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए। तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ और उनसे उनका रिव्यू लेते हैं। इससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ जो है वो मिलती रहे। जी वीवर्स, तो हमारे साथ एक भाई मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? साद। अच्छा साद, आज का हमारा वीडियो कंटेंट ये है कि पीछे वर्ल्ड वॉर 2 में जो है पोलैंड का नुकसान हुआ था कुछ जर्मनी की वजह से, तो पोलैंड ने जो है वो जर्मनी से डिमांड किया हमें जो है 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स हमारे दिए जाए जो आपने नुकसान किया था। इसको देखते हुए इंडिया ने जो है यूके को ये डिमांड की है कि हमारे जो 45 ट्रिलियन का नुकसान आपने किया था जाते हुए तो आप उसे पूरा करें, और अगर पूरा नहीं करना तो कम से कम माफ़ी मांगे। तो क्या ख्याल है, इंडिया इस हवाले से कुछ कर पाएगा और यूके इसका कुछ रिप्लाई करेगा? यूके यार खुद एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेट है यार, वो कहाँ यूनाइटेड किंगडम बड़ी ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर जंग की तरफ जाएंगे तो हालात बिगड़ जाएंगे। तो यूके की फ़ौज किसी से कम नहीं है और बड़ा भाई जंग की तरफ जाएंगे क्यों, किधर निकल गए आप? बात हो रही है जो उनका नुकसान हुआ था 45 ट्रिलियन डॉलर्स, अरबों खरबों रुपया बनता है, ठीक है? तो क्या वो वापस करेंगे या इसके बरक्स माफ़ी मांगेंगे या कुछ भी नहीं करेंगे और बाबा जी का ठुल्लू दिखा देंगे? बाबा जी का ठुल्लू ही मिलना है इंडिया वाला, कुछ भी नहीं मिलना है इन्होंने। यार इंडिया कमज़ोर लगता है आपको? हाँ, मैं यूनाइटेड किंगडम के सामने तो कुछ भी नहीं है। अभी तो उसको जो है चपेड़ मार के ऊपर गया उससे इकोनॉमी में, वो बस साजिश ही कर सकता है इंडिया इस तरह। अच्छा ये साजिश के ऊपर चला गया इंडिया सर, ये पैसे लगा के इन्होंने सारे काम किए हैं। अच्छा पैसे लगा के पैसे कैसे बना लिए उन्होंने? सारी ज़िंदगी इन्होंने पैसा लगाया है कि क्रिकेट टीम भी पैसा लगा के ऊपर आई है, ठीक है? ये अपना टैलेंट पे कोई नहीं आते हैं, ये अभी बस बातें करते हैं। आपको पता है जो इनका विराट है कोहली वर्ल्ड वाइड मशहूर है, पैसे दे के मशहूर हो गया क्या? यार पैसे देंगे, लेकिन ठीक है यार, वो आपकी बात तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि क्या कहते हैं करना पड़ता है यार कुछ ना कुछ ना। आप प्लेयर्स पे बात कर लो, चलो क्या उनमें टैलेंट नहीं है? टैलेंट है, मैं ये नहीं कहता। तो फिर यानी कि आप यहाँ पे झूठे साबित हो गए हैं। नहीं, मैं झूठा साबित नहीं। आप कह रहे हो वो टैलेंट पे कहीं पे भी नहीं आते, वो जो है पैसे पूसे लगा के आते हैं, तो अभी आप मान गए कि उनमें टैलेंट है? सर टैलेंट बस हद तक है एक। अच्छा चले हम वापस कंटेंट पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। क्या यूके कुछ रिप्लाई करेगा या नहीं? मेरा नहीं ख्याल करेगा। अच्छा, पोलैंड से जर्मनी के सदर ने माफ़ी मांग ली थी जब उन्होंने ये डिमांड की थी, तो अब कुछ ऐसा ही सिलसिला बन जाए, कोई माफ़ी शाफ़ी, चलो 45 ट्रिलियन डॉलर नहीं तो कोई एक्सक्यूज़ ही, कोई माफ़ी शाफ़ी, कोई अपोलोजाइज ही। यार देखिए, मांगनी चाहिए माफ़ी, लेकिन मुझे जहाँ तक अभी सर्कमस्टांसेस नज़र आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद माफ़ी मांगेगा। अलबत्ता मांग भी सकता है, कुछ कह नहीं सकता। अच्छा 45 ट्रिलियन वापस कर देगा अगर माफ़ी नहीं मांगेगा तो? या मुझे लगता है माफ़ी नहीं मांगेगा, 45 ट्रिलियन वापस कर देगा। आपको पता है कितनी रकम बनती है? करनी पड़ेगी गूगल। करनी पड़ेगी। अच्छा कोई मैसेज देना चाहें आप? मैसेज यही यार, जो कर रहे हैं करी जाए। देखें, पहली बात तो ये कि यूके ने कभी भी नहीं देना, बेशक जो कर ले उनसे एडीए मांग ले, जो कर ले उन्हें पैसे तो देने नहीं। माफ़ी की बात है, उन्होंने वो भी नहीं देनी भाई, क्योंकि माफ़ी की बात मतलब माफ़ी तो यूके जो है वो उसको अपोलोजाइज करना चाहिए ना कि चलो हम ले गए तो हमें माफ़ी कर दो। तो क्या ख्याल है, वो कुछ करेगा? नहीं, वो इस तरह कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि कहते हैं जिसके हाथ में लाठी है उसकी बहन से। अच्छा आपका क्या ख्याल है, लाठी इस टाइम किसके हाथ में? इस टाइम यूके और यूएस के हाथ में। और भाई यूके जो है वो इंडिया से नीचे है इकोनॉमी वाइज, यूके 6ठे नंबर पे है, इंडिया 5वें नंबर पे है, तो इस टाइम लाठी यूके के ऊपर जो इंडिया के हाथ में है।
नहीं, उसी के हाथ में, आप देख लीजिएगा। उन्होंने, मैं कैसे देखूँ? आप देख लीजिए, आने वाले वक्त बताएगा आपको। भाई ये आने वाले वक्त नहीं बताया कि एक जो ऊपर है उससे ऊपर जाना कोई ऐसी वैसी बात थोड़ी है। वैसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन चले जाएंगे क्योंकि वो लोग काफ़ी मेहनत अभी भी कर रहे हैं। आप इंडिया कौन चले जाएंगे? यूके वाले, और कौन? ओ भाई यूके उनसे ऊपर था, यूके को बीट कर दिया यूके को। यूके जो है वो नीचे रह गया है, इंडिया ऊपर चला गया उससे। देखिए, इंडियन इस वजह से किया है क्योंकि उनके पास ना टैलेंट था और ये टैलेंट की वजह से लेके गया। लेकिन अगर यूके के पास देख रहे हैं, उसके पास भी काफ़ी टैलेंट है। और इसके अलावा इकोनॉमी की बात करें, वो बेशक कम होंगे लेकिन उसके पास सुपर पावर है, वो भी तो देखें आप। और तो यार जो उससे ऊपर चला गया तो वो उससे बड़ी सुपर पावर नहीं होगा? और हो सकता है, लेकिन इकोनॉमी वाइज है ना, लेकिन उनके पास जो एटम बम वगैरह है वो तो नहीं है ना इतने ज़्यादा। और यार मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, उनके पास सारा कुछ इस टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है इंडिया के पास। ठीक हो, इंडिया के पास बहुत ज़्यादा सारा कुछ हो गया, न्यूक्लियर पता नहीं क्या क्या लॉन्च कर रहे हैं वो। अभी उन्होंने पीछे जो अभी जो उन्होंने कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर बनाया, देखा आपने? हाँ, और एक और सैटेलाइट भी उनकी सूरज पे भी जा रही, सुनने में आया है। मिसाइल भी लॉन्च किया, बिल्कुल बिल्कुल। और भी बड़ा कुछ किया है। तो आप क्या समझ रहे हो? हो सकता है यार, कुछ भी करवा सकते हैं, दुनिया कुछ भी हो सकता है। जब बंदा चांद पे जा सकते हैं, कभी किसी ने सोचा था चांद पे जाएगा? नहीं ना, अब हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है दुनिया, और एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इंडिया। अच्छा, तो इंडिया जो है वो इसका कुछ जो है वो इम्प्लीमेंट करवा पाएगा अपनी इस डिमांड पे? देखें, ये वक्त ही बताएगा आने वाले में क्या होता है। हम आपका ओपिनियन लगता है, हमारा ओपिनियन ये है कि शायद हो सकता है करवा लें। और क्योंकि अच्छा, क्या ख्याल है 45 ट्रिलियन वापस ले लेगा या वो कोई माफी मुफी वाला माहौल बन जाए? माफ़ी मुफी वाला ही माहौल बनना है, वो इतने पैसे तो वो देंगे नहीं, पहली बात है। ये माफ़ी मुफी वालों को इनका बीच का काम निकलेगा, सुलह वाला। मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकेगा क्योंकि वो बहुत एडवांस मुल्क है और ये अभी एशियन अपनी गुर्बत में फंसे हुए हैं। ये इन लोगों को अपने वाशरूम नहीं है, ये उनसे कैसे माफ़ी मंगवा सकते हैं और ये अपना कर्जा वापस ले सकते हैं? अल्लाह के बंदे, आपको पता है इस टाइम जो है वो इंडिया कौन से नंबर पे इकोनॉमी वाइज रैंक कर रहा है? नहीं, ये मुझे मालूम नहीं, आप बता दें। वो यूके को बीट कर चुका है, जिससे पैसे मांगने उसको बीट करके उससे आगे निकल चुका है। 5वें नंबर पे यूके, 6ठे नंबर पे यूके है और 5वें नंबर पे इंडिया इस टाइम। हाँ, ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन हम जो एशियंस हैं ना, वो उनके दिमाग थोड़े से उस टाइप के होते हैं। सर, उनका दिमाग उनसे तेज़ चला है तो वो उनसे आगे निकल गया है, ऐसे नहीं आगे निकला। नहीं सर, ये मुझे नहीं लगता कि वो यूके वापस करेगा या ये उनसे माफ़ी मंगवा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ सियासी इशू की बात करें तो सियासत में तो फिर सब कुछ जायज़ होता है। ये शायद सियासत की बेस पे कर सकते हैं कि सर देखें, सियासत की बेस पे करें, ताकत की बेस पे करें, ठीक है, मिन्नत की बेस पे करें, किसी तरह भी करें, क्या इसका कोई रिप्लाई करेगा यूके? हाँ, ताकत को देखते हुए मान लेते हैं क्योंकि कर सकता है। क्योंकि ये देखें ना, पिछले दिनों में इंडिया ने अपना वो मिसाइल लॉन्च किया था, लेकिन वो उनका फेल हो गया था। लेकिन पिछले दिनों इंडिया ने बहुत कुछ लॉन्च किया, खाली मिसाइल नहीं लॉन्च किया, बहुत कुछ लॉन्च किया। उन्होंने एक ऐसा हेलीकॉप्टर लॉन्च किया जो दुनिया में सिर्फ अभी तक उन्हीं के पास है। हाँ, वो ड्रोन जो कि 130 kg वजन उठा सकता है, वो नहीं, ड्रोन नहीं, हेलीकॉप्टर। एक जो है कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडिया ने बनाया है जो 16,000 फीट की हाइट पे जाके टेक ऑफ कर सकता है विद वेपन्स और लैंड कर सकता है। वो चले एक बात की बात है, लेकिन हम यूके पे आते हैं वापस। क्या जो है यूके इसका कुछ रिप्लाई करेगा? लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं, फिर तो लुक वाइज इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। हाँ जी। तो फिर पैसे वापस तो नहीं कर सकता, शायद वो माफ़ी ज़रूर मांग सकते हैं उनसे। क्यों पैसे वापस कर रहा है? उसके बस की बात नहीं है, ज़्यादा बड़ी रकम है। जी बिल्कुल, रकम तो बहुत ज़्यादा बिलियन है, बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है। बिलियन नहीं, ट्रिलियंस है। हाँ, ट्रिलियन के हिसाब से रकम तो मुझे नहीं लगता ये वापस हो सकती है। माफ़ी ज़रूर मांगी जा सकती है, माफ़ी हो सकती है। तो यूके को माफ़ी मांगनी चाहिए वैसे? हाँ, बिल्कुल मांगनी चाहिए क्योंकि जाते टाइम उनका नुकसान करके गए हैं। उस टाइम पे तो मुल्क आज़ाद हुआ था तो उनसे सपोर्ट की ज़रूरत थी जो कि उन्हें नहीं मिल तो सकी। ये सब कुछ उठा के ले गए वहाँ से? हाँ, ये उठा के ले गया कोहिनूर हीरा। और ये जैसा कि आपसे मालूम हुआ है कि इन्होंने इतना नुकसान किया है, तो फिर तो बहुत ज़्यादा की है इन लोगों ने। इनको वापस कोई मैसेज मेरा यही है कि इंडिया अपना हक के लिए लड़े, बिल्कुल ज़रूर लड़ना चाहिए। हक अपने के लिए तो सबको लड़ना चाहिए। रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। इंडिया की जो स्टैब्लिशमेंट है या मतलब पॉलिसी मेकर है ना, वो बहुत होशियार लोग हैं, ठीक है। वो ना नेक्स्ट लेवल का सोचते हैं, 10-20 साल आगे का सोचते हैं। तो इस वजह से वो उनका मेन पर्पज़ नहीं है। वो वही बात है ना कि कहना तीनों तो सुनो, ये वही गल होगी, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि भाई कम से कम जो है ना, हम इस चीज़ के ऊपर प्रेशराइज़ करके जो हमारे दूसरे मतलब काम हैं निकलवाने हैं, हम वो इसके नीचे से निकलवा लें, टेबल के नीचे से। अच्छा। चाहे हमारा ये काम इनके से नहीं भी होता है, वैसे भी उन्होंने करना ही नहीं है, तो लेकिन वो इस तरह थोड़ा प्रेशराइज़ करके, थोड़ा सा वो मतलब उनको डिसाइड करके भाई हम जो है ना प्रेशर करके ये मतलब तो उनके नीचे से 2-4 काम जो फॉर एग्जांपल कोई एजेंसी वगैरह के होते हैं, तो भाई इस तरह के काम हम और निकलवा लें ताकि जो है ना फिर
बात उधर ही घर वाली हो जाए, क्योंकि इंडिया और यूके का एक अच्छा ऐसा रिलेशन है, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है ना वो बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। तो यूके इस चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहता और इंडिया इस चीज़ को कैश कर रहा है, डॉलर कमा रहा है। तो ये इन दोनों के आप जो बहन भाई का रिश्ता है। अच्छा। हाँ, तो टेंशन नहीं है, आप इस वाले से बेफिक्र है। तो आप क्या समझते हैं, क्या जो यूके है वो इंडिया को 45 ट्रिलियन दे देगा या माफ़ी मांग लेगा, या इन दोनों में से कोई काम भी नहीं करेगा? नहीं, कुछ नहीं होगा, बस वो अभी वक्ती तौर पे थोड़ा सा प्रेशराइज़ करने के लिए अपने काम शाम निकलवाएंगे। क्या ख्याल है, इंडिया यूके को प्रेशराइज कर सकता है? नहीं कर सकते, दोनों एक दूसरे को नहीं कर सकते। दोनों को एक दूसरे के साथ जो है ना ऐसे अभी ताल्लुकात बन गए हैं ना कि एक दूसरे के साथ फिट हो गए हैं कि अब ये ऐसे नहीं कर सकते।